वो चेक करो गाइस, वो चेक करो गाइस, एबीएस गाइस, एबीएस नहीं ठीक हुआ गाइस। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे 30 डेज चैलेंज का सबसे बुरा दिन, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि सबसे बुरे दिन। भाईजान 21 सितंबर और खुल जाए 12:38। गाड़ी ने इतना तंग किया कि पूछे मत। लास्ट ब्लॉग तो हंसी खुशी खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या हुई ये बताना थोड़ा मुश्किल है बाबा। एबीएस तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन हमारे साथ कल रात क्या हुई है ये आपको पता नहीं है, तो जानने के लिए जरा देख के आए आप। भाई मत पूछें क्या बीत रही है, मत पूछें क्या बीत रही है। इसने बैटरी के लिए आज से इतना तंग कर मारा है, जगह जगह गाड़ी बंद हो जाती है और हमें जो है ना तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट करवा दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बैटरी का मसला फेस कर रहे हैं, हो सकता है जनरेटर खराब हो। दूसरा मसला माशाल्लाह लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, एबीएस का इशू हमने हल करा लिया, लेकिन नहीं करवाया। वो देखें, लुक एट दैट, ABS. So we are facing a lot of issues. This car is completely out of control. इस वक्त डेट है 20th of September। आज हमने गाड़ी रैप के लिए देनी थी, लेकिन हम नहीं दे पाए। अब क्या करना है क्या नहीं आगे आपको बताते हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, क्योंकि आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू टॉक टू यू गाइज। बैटरी जाके डलवा लें पहले, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अब्दुल्ला यार इसकी बैटरी चेक कर यार, जगह जगह बंद हो जाती है, जलील कर मारा है इसने। खराब है नहीं बैटरी, ये कैसे पता चलता खराब? मैं अभी चेक कर जरा, तसल्ली करो अपनी है। हेल्थ इसकी 26% रह गई है, प्रॉपर चार्ज भी नहीं हो रही है। 65% चार्जिंग है और रिप्लेस पे आ रही है। गाइस बैटरी चेंज करते साथ लाइट चली गई गाइस, एबीएस की लाइट चली गई गाइस। हाँ जी बॉस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, मजे में जिंदगी से आपकी ठीक गुजरी है? अगर नहीं गुजर रही तो गाइस टेंशन ना लें, क्योंकि मेरी भी नहीं गुजर रही है। बहुत मसले हैं जिंदगी में, एक मसला रिजॉल्व कर लिया है। बैटरी का इतना इशू था गाइस इसका कि मैं आपको क्या बताऊं। लेट मी टेल यू गाइस कि हुआ क्या है। लास्ट व्लॉग जब एंड किया उसके बाद हुई क्या हमारे साथ। भैया लास्ट व्लॉग हमने एंड किया था जब हमने एबीएस चेक की थी। सुरखेल भाई राइट साइड ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, मैं इधर ही बैठा हुआ था, और हमने एबीएस चेक की थी। एबीएस एंगेज हो रही थी, बहुत खुश थे हम कि हमारा एबीएस काम कर गया। और मीटर पे कोई साइन नहीं नजर आ रहा एबीएस का। वी वर वेरी हैप्पी। लेकिन जैसे ही हम वर्कशॉप वापस पहुंचे, ब्रेक्स की इस कदर गंदी स्मेल आई जैसे हम बाबू सर टॉप उतरे हो और ब्रेकें जो है वो हमने रगड़ दी हो। हाँ जी, ये जो पिछली डिस्क थी ऑलमोस्ट रेड हुई थी, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि हल्की हल्की वो लाल होना शुरू हो गई थी। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। तो डिस्कें जो थी इस कदर गर्म थी कि हमने कहा भाई ये हम रिस्क नहीं ले सकते, गाड़ी हम इधर छोड़ के जाएंगे। बेसिकली इशू ये हुआ कि जो कैलिपर्स की पिनें थी वो टाइट थी, पिस्टन जैम हो चुका था और ब्रेक एंगेज हो रही थी कंटिन्यूसली। गाड़ी इवन जब चल भी रही थी तो ब्रेक्स एंगेज थी, और इसी तरह हमारे जो ब्रेक पैड जो वो खराब हो जाने थे नए ब्रेक पैड से, तो हमने रिस्क नहीं लिया और गाड़ी वर्कशॉप पे ही छोड़ा। गाड़ी तो वर्कशॉप हमने दे दी। गाड़ी हमें मिल जानी थी आज जुम्मे के बाद। हमें गाड़ी कब मिली? शाम 5 बजे हम गाड़ी वहां से पिक करके लाए हैं। गाड़ी हमने घर ला के खड़ी की है और गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट नहीं। वर्कशॉप पे भी 2 दफा टुच लगा के स्टार्ट की थी। की पता मैंने के हालात हो। फिर एक और जगह गए, वहां पे भी गाड़ी बंद। तो हमने इतनी जलालत फील की है बैटरी की वजह से कि आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइस। और अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर नई बैटरी हमने लगवा ली है। ये आप देख रहे हो, गाड़ी का हाल देख रहे हो। अभी देखो तुम 10 दिन में इंशाल्लाह मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ। अच्छा, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा गाइस, बेड़ा ही गर्क। ये देखो छत का हाल देखो गाइस, बहुत मजा आएगा। सारे गौर कर रहे हैं कि ये बना क्या रहा है, क्या कर रहा है। ये ब्रो ये तो वो जो है ना बैटरी का मसला हमारा हल हो। अब हम जा रहे हैं वर्कशॉप ये चेक करवाने के एबीएस की लाइट जो थोड़ी देर के लिए आई थी वो क्यों आई। मेरा शक ये पड़ रहा है कि वो बैटरी की वजह से आई थी। असद साहब कह रहे हैं नहीं सर जी, कोई और मसला नहीं हो रहा हमारा ब्रेक का हल। ओ भाई एबीएस सिर्फ वो बैटरी की वजह से आई थी। बैटरी सुन तो लो ना, बैटरी डलवा ली। आप सीधा चलाओ, ज्यादा शोखे ना बनो, मेरे को समझ आई ना। मैंने जान के बोला आप गाड़ी सीधा चलाओ, सही है ना? सीधा चलाओ, चलो शाबाश। तो हम सीधा जा रहे हैं वर्कशॉप, और साथ ही साथ एबीएस की लाइट चली गई है क्योंकि हमने बैटरी नहीं डलवा ली है। और यार उनको नहीं टाइम मिला ना, उनको नहीं टाइम मिला, उनको टाइम ही नहीं मिला कि रात को आगे लेट नाइट कर लें जब ट्रैफिक ना हो। ये कुछ नहीं होता, वीआईपी लोग हैं, पागल है तू।
कैसी बात कर रहे हैं यार, ये तो धोती खोल रहा है। वर्कशॉप चलते हैं और आज का जलालत भरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम और आप मिलके जलील होंगे, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग न्यू, सिर्फ और सिर्फ जलालत है। 20वां दिन है हमारे चैलेंज का और ठीक इस दिन के बाद, दिन तो गुजर गया ना, अब हमारे पास 9 दिन रह गए हैं। 9 दिन में हमने गाड़ी पूरी कंप्लीट पैक तैयार करनी है, जिसमें गाड़ी में क्या क्या रहता है आप सब देख चुके हैं। बाइक के हालात गाड़ी के क्या है। बिना किसी देर के वर्कशॉप चलते हैं, वहां जाके आपसे मिलते हैं। ओ भाई हेलो, आगे भी देखो। हेलो, बन पिछला टायर खराब है। चीता चलाओ, क्या कर रहे हो? ABS engage है हमारा। ओ यार चीता चलाओ यार आप। भाई ओए आगे देख, ब्रेक्स लग रही है पागल। गाइस सी यू एट द वर्कशॉप। भाई क्या मसला यार, नहीं ठीक करनी है हमने यार गाड़ी। यार क्या है, कोई मसला नहीं तुम्हारी। रुको ना, अब उनको रुक जाने दो भाई को। हाँ जी, अब बताओ। मॉड्यूलर कंट्रोल यूनिट, इनिशियल इग्निशन, लो वोल्टेज, बैटरी की वजह से। बैटरी क्या कहा था मैंने आपको? आजा गाइस 2 कोड आ रहे हैं। एक कोड मॉड्यूलर कंट्रोल यूनिट नीचे लाइट वोल्टेज का है, जो कि बैटरी की वजह से है। दूसरा जो है राइट फ्रंट व्हील इलेक्ट्रिकल नॉइज और इंटरमिटेंट I don't know. फास्टिंग इंटरमिटेंट जो आप कर रहे हो ये आपका कोड इसमें क्यों है, ये बताओ पहले। हैं तो ये दूसरे इस कोड का क्या मसला है भाई? ये वो जो आवाज आ रही है ना, जो उस्ताद ने टक 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 कर रहे हैं, हाँ, वो वाली आवाज जो आ रही है ना, उसका भी कोड दे दिया इसने। तो उसका फर्ज बनता है कि बताना कि आवाज, हम अभी मुंह बाहर निकाल के गाड़ी से ढूंढ रहे थे कहाँ से आवाज आ रही है। उन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ से आवाज आ रही है। तो बस ये है, बस हो जाएगा। ओके, इंटरमिटेंट इंटरप्शन काम तो अच्छी है, ठीक है, हाँ हो जाएगा, हो चुका है, सही लगा ना। तो बॉयज ये मसला जैसे ही हल होता है आपसे फिर मिलते हैं। एसी बंद करना। टिक 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 टिक। ये मोड़ना सुहेल भाई। एक सेकंड जरा, ब्लॉगर भी है बीच में। तो क्या हो गया? टायर देख कितना टेढ़ा पूरा। नहीं वो व्हील खुला है। व्हील खुला हुआ है। ये लग क्या रहा है? टायर से लग रहा है, आपके साथ लग रहा था? व्हील के साथ, रिम के साथ कल्प्रेट पकड़ा गया गाइस। सो बॉयज अपडेट ये है कि गाड़ी हमारी वर्कशॉप से फ्री हो गई है। गाड़ी के काफ़ी मामला ठीक हो गए हैं, लेकिन एक मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ है, वो जो व्हील में से आवाज़ आ रही थी वो हो ये रहा था कि ब्रेक ऑयल का पाइप व्हील के साथ टच हो रहा था और वो रगड़ खा रहा था। इट इज़ वेरी रिस्की। ब्रेक के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। पाइप हमने बिलालगंज से मंगवा लिया। हाल की अपडेट ये है कि गाड़ी वर्कशॉप से बस अब फ्री है यार। अब होपफुली शायद कोई नया कट्टा ना खुले और अब हमने जो है ना इसके इंटीरियर पे फोकस करना है। अभी घर जा रहा हूँ ऑफ टू होम। अच्छा बॉयज, बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके मैं आपको बताने लगा। मसले बता रहा हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ, हो सकता है कभी आप भी फेस कर लें अगर आप यूज गाड़ी लें, और ये होता है यूज गाड़ी में मसला। लेकिन मैं फाइनेंशियली और मेंटली ड्रेन हो रहा हूँ। मेंटली ड्रेन इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि 30 दिन का चैलेंज अपने आपको दिया हुआ है। अपनी गलती है, आपकी गलती नहीं। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। ये गाड़ी हमने रिवर्स में डाल दो, डी में डाल दो, जहाँ मर्जी डाल दो, गाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। डी में डाल देते हैं। स्टीयरिंग हमने पूरा लेफ्ट की तरफ करना है, ठीक है, ये फुल लेफ्ट पे, और हैंड ब्रेक ऊपर नीचे थी। मैं आपको तसल्ली करा रहा हूँ कि हैंड ब्रेक नीचे है। गाड़ी को असूली तौर पे जब मैं ब्रेक से पैर उठाता हूँ तो गाड़ी को चलना चाहिए। अब देखना, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं स्टीयरिंग सीधा करूँगा और गाड़ी चलने लग जाएगी। ये देखो, ब्रेक से पैर मैंने ब्रेक लगाई है, उससे पहले ये देखो, इसको रिवर्स में डालते हैं, ठीक है। ब्रेक का पैर देखा हुआ, आप रखा हुआ है, इसको ऐसे इस एंगल से देखो अब, और हमने स्टीयरिंग फुल लेफ्ट पे करना है। अब गाड़ी को चलना चाहिए जब मैं ब्रेक से पैर उठाता हूँ, ठीक है। आपने गौर करना है, ये मेरा हवा में है सर, ये भी देखो और ये भी देखो। जैसे ही मैं स्टीयरिंग को सीधा करूँगा गाड़ी चल पड़ेगी। यार क्या। अच्छा अब मसला क्या है? मसला है ब्रेक के पाइप्स इसकी अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है, और इंतहाई रिस्की काम है, इंतहाई रिस्की काम है और बड़ा डेंजरस काम है। ये मसला हम फेस कर रहे हैं। अपनी जगह पे होने चाहिए और वो नहीं है, क्योंकि वो फ्रंट व्हील पे लग भी रहा था, आपको दिखाया भी था, वो ठीक कर लिया हमने, लग नहीं रहा, अब आवाज़ खत्म हो गई है। लेकिन अब वो मेरा ख्याल है सिर्फ वो वाला है या चारों, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग, बट ब्रेक ऑयल को मसला कर रहा है, ठीक है। ब्रेक्स के रिलेटेड वी आर फेसिंग सम इश्यूज। लेट मी शो यू। अगर आपको डेट नज़र आ रही हो, आज 20 सितंबर है और हमारे चैलेंज को ठीक 9 दिन रह गए। वो पता है या नहीं ये वक्त ही बताएगा, ठीक है। अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, जब तक ब्रेक का मसला हल नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आपसे मिलेंगे कल, अगर कुछ बनाया कल
क्योंकि अभी तो फिलहाल बहुत मेस्ड अप सिचुएशन है, गाड़ी की भी और मेरे दिमाग की भी। आपसे मिलेंगे कुछ अरसे बाद। उसी बात है, कुछ अरसा ही चाहिए। आई नीड अ ब्रेक गाइज, आई नीड अ ब्रेक। मुझे ब्रेक पता है कौन सी चाहिए? वो वाली चाहिए जो पहाड़ों में जाके मैंने करनी है। अल्लाह करे यार ये गाड़ी टाइम से हो जाए, दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी मजबूर कर रही है कि हम जो है ना इसको डिले करेंगे, कि मेंटली चोक कर दी है गाड़ी ने मुझे। ये मसला फेस कर रहे हैं फिलहाल हम। भाईजान 21 सितंबर और खुल जाए 12:38। हो ये रहा था, नज़र आ रहा आपको ये जो पाइप है ना, इसकी फिटिंग ये थी बेसिकली। ये नट बोल्ट लगा हुआ देख रहे हैं, ये लगा हुआ नहीं हुआ था, ये पाइप यहाँ से ऐसे आ रहा था। तो पहले वो टच कर रहा था रिम के साथ, तो वो ये रिम का आ गया यहाँ से पाइप को, अगर आप देख सकते हो थोड़ा सा। उसके बाद उसको किया ये कि ये चीज़ जो है वो कस दी गई यहाँ पे वक्ती तौर पे। उससे हो ये रहा था कि जब आप गाड़ी मोड़ते थे ना, जाके गाड़ी मोड़ो इधर अंदर, सर आप इधर से आ जाए, गाड़ी उस तरफ को मोड़ो। होता यह था कि ये पाइप यहाँ से पिचक जाता था, तो अगर तो आपने ब्रेक लगाई हुई थी जब आपने टायर मोड़ा है, तो इसमें प्रेशर जो यहाँ से आगे पिस्टन को गया हुआ था उसमें रहता था। फिर उसके बाद आपने ब्रेक छोड़ भी दी, चूँकि टायर पिचक चुका हुआ है, इसमें से ऑयल वापस जा नहीं रहा, प्रेशर रिलीज हो नहीं रहा, इस टायर को ब्रेक लगी रहती। तो उसके बाद आप ब्रेक छोड़ भी दें, इसको ब्रेक लगी हुई है और आपकी गाड़ी फिर आगे मूव नहीं करती थी। तो अब किया ये, इसको ओरिजिनल फिटिंग पे ले हैं इसकी। ये नट बोल्ट लगाया है जहाँ पे होना चाहिए, टायर सीधा कर दो यार ज़रा, ये नट बोल्ट लगा दिया और बस बाकी ये जो जुगाड़ थे वो कर दिए। The next day. अब आपको थोड़ा मोटा मोटा जो है ना एक रिकैप दे रहे हैं कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि 3 दिन से हम इस गाड़ी के पीछे ख्वार हो रहे हैं। 3 दिन और 4 रहते हैं गैस, या 2 दिन और 3 रहते हैं, लेकिन ख्वार हो रहे हैं। ख्वार ऐसे हो रहे हैं कि बॉयज़ ये गाड़ी टाइम एंड ट्यून से गई सुरखेल भाई के पास। सुरखेल भाई के पास जब ये गई तो इसके सारे मोटे मोटे काम थे। ABS इसका चल नहीं रहा था, ब्रेक पैड जिसके ख़राब थे, कैलिपर जिसकी आवाज़ कर रहे थे, और पिस्टन जिसके जो थे वो ठीक थे, लेकिन कैलिपर जिसके ख़राब। कैलिपर्स को हमने रिपेयर नहीं करवाया, हमने नए कैलिपर्स मंगवाए और उसकी पिन्स जो थी वो बैक वाले रेयर जो कैलिपर्स थी वो जैम, और उसकी वजह से हुआ ये कि हमारी जो तवे थे वो माशाल्लाह हीट हो गए जब हम ब्रेक लगा रहे थे। आज डेट क्या है? आज 21 सितंबर यानी सैटरडे है, 21 सितंबर बरोस हफ्ता। और आज जो है ना वो लाहौर में क्या हो रहा है ये लाहौरियों को पता होगा। बाहर निकलने से गुरेज कर रहा था मैं, लेकिन हमारी ब्रेक लाइन आ गई है। ब्रेक लाइन क्यों आई है? ब्रेकों में से आवाज़ आ रही टिक टिक टिक। वो जो टिक टिक आवाज़ थी वो आवाज़ किस चीज़ की थी गाइस? बड़ी खौफनाक चीज़ की आवाज़ थी। वो ब्रेक लाइन जो थी वो गाड़ी के रिम के साथ लग रही थी, और वो इतना ही खौफनाक सीन था ना, अल्लाह माफ़ करे अगर हम उसको इग्नोर करते उस आवाज़ को तो मसला बढ़ सकता था। और वो ब्रेक लाइन अगर फट जाती, तेल लीक हो जाता, वो बड़ा ही वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो एक वहमी बंदा मेरे जैसा हो ना तो वो ये बातें सोचता रहता है। तो मैंने इतना ओवरथिंक किया इस चीज़ को कि मैं सर पे सवार करके बैठ गया रीबॉन का ये मसला। सुरखेल भाई टू द रेस्क्यू। सुरखेल भाई रातों रात मेरे घर आए, उन्होंने कहा मुझे गाड़ी दो, मैं तुम्हारी गाड़ी क्लियर करके दूंगा, तुम जो परेशान हो तुम्हें परेशानी तुम्हारी दूर करनी पड़ेगी। एक तो 30 डेज़ कर रहे हो तुम, ऊपर से तुम्हारी ब्रेकें नहीं ठीक हो रही, तो लेट मी टेक योर कार, उसको ठीक करके देता हूँ। वो रातों रात गाड़ी वर्कशॉप लेके गए, आपने देखा होगा सुरखेल भाई ब्रेक्स पे काम कर रहे थे, और रातों रात उन्होंने गाड़ी मुझे वापस की क्योंकि ब्रेक लाइन इसकी रिम के साथ लग रही थी और वो बड़ा डेंजरस काम था। ये मसला तो रातों रात सुरखेल भाई ने क्लियर कर दिया, थैंक्स टू सुरखेल भाई। लेकिन हमारी ब्रेक लाइन क्योंकि आधी रात को अरेंज नहीं हो सकती थी, जो कि आपने देखा है आधी रात को कहाँ पे तो कौन सी दुकान खुली होती है, और वो आनी भी बिलालगंज से थी। तो उमर भाई को हमने फ़ोन किया, हमें ब्रेक लाइन चाहिए, उन्होंने कहा मैं आपको सुबह पहुंचा दूंगा। अब जाके सुबह उनकी हुई है और ब्रेक लाइन हमारी वर्कशॉप पहुंची। ब्रेक लाइन के साथ एक और ग्रिप भी है जो कि इसके सोलेनोइड्स का ग्रिप है गियर के, वो भी हमने चेंज करवाना है। तो अब वर्कशॉप जाके ये 2 काम करवाने हैं, होपफुली उसके बाद इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब हमने करना ये है कि वर्कशॉप जाना है और जो इसके ये एक जलालत वाले काम है ना ये खत्म करने हैं आज के व्लॉग में। होपफुली इसके बाद ये गाड़ी वर्कशॉप नहीं जाएगी और ना ही जानी चाहिए, इसीलिए ज्यादा टेंशन में सर पे सवार कर बैठा था। ब्रेक लाइन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप पहुंच चुकी है। काबली हमने बिलालगंज से मंगवाई है क्योंकि वो यहाँ से नई मिलनी नहीं थी और नई की लाइफ भी अच्छी नहीं होती। वो काबली हमने मंगवा लिया, उसके साथ एक ग्रिप भी मंगवाया। वो ग्रिप किस चीज़ के वर्कशॉप जाके आपको समझाता हूँ आज के व्लॉग में। होपफुली हमारी गाड़ी अब कंप्लीटली मैकेनिकली क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात यह है कि मीटर में ABS की लाइट नहीं आ रही, ABS की वार्निंग की लाइट नहीं आ रही। हमारा ABS अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, वो आपने वीडियो के स्टार्ट में ही देख लिया था कि ABS इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। लेकिन ब्रेक कैलिपर्स और ब्रेक पैड चेंज करवाने की वजह से जो हमारे मसले मसाइल हुए, और ब्रेक लाइन क्योंकि गलत जगह पे लगी हुई थी, नॉट श्योर हाउ के पुराने ऑनर ने गलत जगह पे लगाई हुई थी क्या, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों हुआ है वो, लेकिन वो हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा वो मसला हल हो गया। वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर वर्कशॉप जाके वो ब्रेक लाइन चेंज करवाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वर्कशॉप बेटा मस्त
मस्ती सूझी हुई है इसको माशाल्लाह फुल। पता है आपको बाबा 30 डेज चैलेंज कर रहे हैं, आपको पता 30 डेज चैलेंज कर रहे हैं आपके बाबा। और सिर्फ कितने दिन रह गए हैं? आज 21 तारीख है, 9 दिन रह गए हैं बाबा के पास। और गाड़ी की हालत आपके सामने, बाहर से तो आपने देख ही ली है, अंदर से भी पूरी ब्लैक होनी है। ऊपर छत पे भी कुछ लगेगा, इधर दरवाजों में भी कुछ लगेगा, तो यू नो वेरी हेक्टिक। रिम टायर भी लगेंगे। सो बस अभी चलते हैं। मैंने कहा आपको बता दें, इतला दे दें कि हम काफी लेट हो गए हैं और बाहर सड़कें जैम है बिकॉज ऑफ जलसा एंड जुलूस। क्या चाहते हो तुम? हैं क्या तुम चाहते हो? क्या बाबा तुम्हारे 30 दिन में चैलेंज पूरा ना कर पाए? सो बॉयज वी आर एट दी वर्कशॉप। पाइप जो चेंज होना है वो ये वाला है गाइस, ये आप देख सकते हो। इसको कैसी रगड़ लगी हुई है। पाइप जो नया है वो किधर है? तो दिस इज द काबली न्यू पाइप जो कि इस गाड़ी में इंस्टॉल करना है ताकि इसका मसला रिजॉल्व हो जाए। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ले यार चीते फटाफट चेंज कर दे, इसके बाद ब्लीडिंग करवानी है ना। आपस की बात है, 30 डेज चैलेंज इज नॉट अ बिग डील इफ यू आर रैपिंग अ कार एंड यू हैव द बजट फॉर द कार। सब कुछ हो आपके पास तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मुश्किल आती ही मैकेनिकली है। अगर मैकेनिकल मसला ना हो तो मेरा ख्याल है हम जल्दी भी इसको कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में था इसीलिए मैं इसके ऊपर जो है ना स्ट्रेस बहुत ले रहा था। अभी आपके सामने ये सूरत हाल के मैकेनिकली कितना जलील किया इसने हमें इस व्लॉग में 2 से 3 दिनों में। इसी पॉइंट पे एक ज़रूरी बात ये है बॉयज़ कि जुगाड़ अपनी गाड़ियों पे ना लगवाया करो, या फिर अगर आपको कोई लग रहा हो ना किसी बंदे ने आपकी गाड़ी पे जुगाड़ लगाया, उसको रोका करो कि यार तू जुगाड़ क्यों लगा रहा है, तू पैसे 4 एक्स्ट्रा ले ले। आप बल्कि काम ही ना कराओ जब तक आपके पास इतना बजट ना हो कि आप उसका जेन्युइन काम करवा सको। बात तो सही है। हमेशा गो फॉर जेन्युइन थिंग गाइज। जुगाड़ वाली वर्कशॉप पे मत जाया करो। जब आप जुगाड़ लगाओगे, कभी भी किसी के पास आपकी जुगाड़ वाली गाड़ी जाएगी, वो जलील होता रहेगा बेचारा, क्योंकि आपके और उसकी गाड़ी रखने में फर्क होगा। इसीलिए गाड़ी रखते हो तो ऐसे रखो कि पता चले कि नस्ली तरीके से गाड़ी रखी हुई है। साहब है बुलाइए। जो ब्रेक लाइन है वो तो सलीम भाई डाल रहे हैं। अभी हमें ये ग्रिप मिल गया। ग्रिप ये है फॉग लाइट का। जमील भाई चेंज कर दो यार प्लीज काइंडली। इसका जो ग्रिप है ना वो काम पर है, खड्डे में जाती है तो ये फॉग लाइट बंद हो जाती है, खड्डे से फिर जाती है तो फिर चल पड़ती है, मतलब समझ रहे हो ना। तो अभी ये गाड़ी पूरी कंप्लीट करके यहाँ से निकलेंगे एक ही दफा। एक तो ग्रिप मुजम्मिल चेंज कर रहा है, एक ये ग्रिप भी चेंज हो रहा है। ये किस चीज़ का है? लेट मी टेल यू। हाँ भाई लग गया। हाँ बेहतरीन। ये क्या है? व्हाट इज दिस? चूहे निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा वो, ये देखना जरा। ब्रेक ऑयल कहते हैं उसको, पता ना तुझे? ब्रेक ऑयल नहीं निकल रहा। निकलेगा क्या कर दाते पिचकारी कब से वेट कर रहा हूँ, कुछ निकलेगा, निकला कभी नहीं। चल गई फॉग लाइट है। जिंदाबाद मोशी पुत्र, मजा ही आ गया। बस अब वो चेंज कर दे ग्रिप। जला हुआ था बस, इसको दफा करो परे। ये लगाना है आपने एक और ग्रिप। ये ग्रिप किस चीज़ का है? ये गेयर का सोलेनोइड। हाँ गाइस, वो जो सोलेनोइड का एक ग्रिप है ना, अगर ये आपका हिल जाए अपनी जगह से तो गाड़ी के डी पे ब्लिंक करती रहती है लाइट, और आपका गियर तीसरे से ऊपर नहीं जाता या झटका बड़े जो गंदा मारता है। तो वो इसका मसला था, इसका ग्रिप खराब था, ग्रिप सही लगता नहीं था जाके। तो ये ग्रिप भी मंगवा ली, ये भी चेंज करवा लेते हैं। दबा के रखो। ओके चलो करो जरा पंप कर। स्टार्ट हो गया? होगी? वो स्टार्ट करो जरा। स्टार्ट कर। चाबी नहीं है, रुक जा। चाबी बाहर पड़ी है, स्टार्ट कैसे करेगा? ब्रेक चेक कर अच्छी तरह। स्लिम पहला ब्लीड। पैडल जा करो जरा, दूसरा पैडल जा करो। कौन सा दूसरा पैडल? पहला पैडल जा करो, फिर दूसरा पैडल। कह रहा है पंप करके चेक कर। एक दो गले से जा रही है, बंद कर दो गाड़ी। ये लग गया? ग्रिप लग रहा है यार, बंद कर दे। अब मैंने ब्लीडिंग करा लो तो फिर वैसे ही हो रही है यार। साहब जब ना करा करो यार। ओ लड़ पे, लड़ पे, ओ लड़ पे, ओ लड़ पे। खराब हो जाएगा। मैं हाँ जी नीचे जा रहा है। किधर जा रहा है? फिर पंप करो जरा। यार दबाइए पंप करिए जरा। लेग डे है आज तेरा, लेग डे है। और कल मैंने बहुत लेग डे किया है। करिए जरा। इधर डैड हो ये पैडल दसिया जी। ये सलीम तेरा शुगर लगा रहा है मुझे लग रहा है। हां शुगर लगा रहा है। क्या ठीक है पैडल ठीक है भाईजान। कितने गया है पैडल यार? सर्वा ब्रेक है ने पैडल लेवे जाना बंद कर चेक कर दे, डंडा सर्विस होएगा। और कितने बाहर छूट गया। सलीम ऊपर नीचे करके भी देखनी है। हां हाइट पे भी चेक कर ले, क्योंकि बैक खुलना है, शॉक खुलना है, शॉक बंद होना है चलती गाड़ी में। फिर की कराऊं? सलीम का एयर फ्लो सेंसर फटा हुआ है। सलीम का एयर फ्लो सेंसर फटा हुआ है। तो कह रहा तेरा मैच एयर फ्लो सेंसर फटा हुआ है। नहीं फटा। सलीम ने ना अपनी वॉइस स्टिक दे देनी है आपको। जस्ट मैकेनिक जोक्स। भाई गाड़ी स्टार्ट है,
आगे को निकल जाएगी। करो जी आप, करूँ नीचे? करिए पूरी कर दो। ठीक है, पूरी हो गई है, और करो। अब पूरी होगी। पूरी हो गई। हाँ, पाइप तो नहीं लग रहा कहीं? टायर चेक कर जरा, ठीक है, पाइप चेक कर दो। ठीक है ना? ओके भाई, हुन कटाई करो बासित भाई। कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। बासित ये है, ओके है, दूसरी साइड पे करूँ? शेयर कटाई करो जरा। देख, ओके है। इधर तुसी भी नजर मार लो ग्राउंड पे। ओ यार, तूने तसल्ली करनी है, मुझे क्या पता? मेरी तरफ से पूरी है, लेकिन तुहानू वैसे चेक करा रहा, तੈਨੂੰ पता होना चाहिए कि काम किਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, चलो बासित भाई कटाई सीधी करोगे? सीधी करूँ? हो गई है फुल। सो बॉयज, ये पुराना ब्रेक लाइन वाला पाइप है। आप देख सकते हो, एक यहाँ से ये ख़राब हुआ है और एक ये यहाँ से ख़राब हुआ है, जो कि व्हील के साथ लग के हुआ है। आप देख रहे हो ऊपर से उसकी पूरी ये जो रबड़ की लेयर है वो उतर चुकी है। रबड़ की लेयर के नीचे अकॉर्डिंग टू सुरखेल भाई होता है क्या? लोहा होता है शानी? तारे होती हैं, तारे होती हैं और तारों के नीचे फिर रबड़ होता है। चेक करें। कुछ इस तरह का होता है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कितनी लेयर्स होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी इस तरह चलती रहती तो क्या बनता, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो तू यहाँ से ना काट, वहीं से काटना है। ऐसे थोड़ी कटेगा ये, ऐसे थोड़ी। अच्छा, पता है उसको चस्के ले ही जा रहा है। किससे कटना है बता ना? कटर प्लास ले क्या ये किससे काटा जाएगा? तो उधर ही रख रहा हूँ। वही डाल रहे थे। एक सेकंड, बोल लगाओ, आपने जाननी है अब यहीं पे और काट। सलीम यार तू जान मार ले यार, मैं जरा कमजोर आदमी हूँ। वो क्या बात है सलीम, है सुपरमैन। फोन बार के काट लो, उनसे कटाया गया। सो बॉयज, एज यू गाइस कैन सी कि कितनी लेयर्स होती हैं इसकी, क्योंकि बेसिकली यार ब्रेक्स हैं, मजाक नहीं है, यकीन मानो मजाक नहीं है। अगर आपकी भी ब्रेक में कोई इशू है, ठीक करवाएं इसको। तो लेयर्स चेक करो कितनी होती हैं इसके अंदर। ये रबड़ जो कि पूरा ख़राब कर चुके थे हम इस साइड से, उसके नीचे एक लोहे की, ये लोही होता है ना सही में, बड़ा मवाद होता है इसके अंदर। ठीक है यार। तो बॉयज, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और किया है और इसको साइड से भी काट के देखा है, तो पता ये चला है कि ये रबड़ की लेयर है, जो कि टायर तो हमारा टायर ये उड़ा चुका था। उसके बाद ये कुछ पता नहीं से क्या कहेंगे, ये क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन तारे ही कह सकते हैं आप। और उसके नीचे एक और रबड़ की लेयर है, जो कि जिसके अंदर ब्रेक ऑयल ट्रैवल करता है। ये जो ये एंड वाली है ना, इसके अंदर ब्रेक ऑयल ट्रैवल करता है। सो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ये, बट स्टिल एक सेफ्टी मेजर है। ये जितना ये कटा है इतना भी नहीं कटना चाहिए था। रिस्क होता है भाई, सीधी सी बात है। अगर ये चलता रहता व्हील के साथ तो एक पॉइंट पे आके इसने फट जाना था, अगर हम ना एहतियात करते। और सो एहतियात करें, ये बड़ी एक मेजर चीज़ है जो कि आपकी ठीक होनी चाहिए। ओके, हाँ भाई, ऑल ओके, ऑल गुड। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो बॉयज, फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। अल्लाह का बड़ा करम है, जितनी भी ज़रात हम काट रहे थे उससे हम गुजर के गाड़ी अब हमारी इतनी ओके हो गई है कि उम्मीद करते हैं कि बाद में आगे आने वाले ब्लॉग्स में हम ये ज़रात आपको दोबारा नहीं दिखाएंगे। ब्लॉग को इसी नोट पे खत्म करते हैं। होपफुली आगे आने वाले ब्लॉग जो हैं वो इंप्रेसिव और मज़ेदार होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। आज वाला ब्लॉग थोड़ी ज़लालत थी, एनर्जी भी इसीलिए डाउन थी, इसीलिए मोराल भी डाउन था मेरा, लेकिन आने वाले ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। लम्हा फिक्रिया ये है कि 21 सितंबर थी आज और बाकी रह गए हैं 9 दिन। 9 दिनों में हमने गाड़ी पूरी तैयार करनी है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। पूरी गाड़ी तैयार करनी है और कंडीशन आपके सामने है। पूरी अभी अस्तर हुआ हुआ है, रैप होना है, इंटीरियर इसका रेडी होना है, बहुत सारे काम होने हैं गाड़ी के। तो बस बंदे रहिए, देखते हैं आगे क्या बनता है। होपफुली इंशाल्लाह हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सीरीज अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, बाय बाय।